नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस और इन्वेस्टिंग की दुनिया के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक मोट, या फिर आसान भाषा में कहें तो आर्थिक खाई। असल में यही वो राज है जो बताता है कि क्यों कुछ कंपनियां दशकों तक मार्केट लीडर बनी रहती हैं, जबकि दूसरी बस कुछ ही सालों में गायब हो जाती हैं। इस कमाल के आइडिया को पॉपुलर करने का श्रेय जाता है महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को। उन्होंने कहा था कि एक बेहतरीन कंपनी एक मजबूत किले जैसी होती है, जिसके चारों तरफ एक चौड़ी और गहरी खाई हो, जो दुश्मनों यानी कि कॉम्पिटिटर्स को दूर रखती है। यह सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि ये एक कामयाब इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इस किले और खाई की कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि असल बिजनेस की दुनिया में इस आर्थिक खाई का सही मतलब क्या है। तो आसान शब्दों में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कंपनी के पास कोई ऐसा जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो लंबे समय तक टिकने वाला है। और देखिए, यहां सबसे जरूरी शब्द यही है, टिकाऊ या सस्टेनेबल। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐसी मजबूत दीवार है जिसे कॉम्पिटिटर्स के लिए तोड़ पाना लगभग नामुमकिन होता है। और यही दीवार कंपनी के प्रॉफिट और मार्केट शेयर को बचाकर रखती है। अच्छा, ये खाई होने और न होने में फर्क कितना बड़ा होता है? अरे जमीन आसमान का। एक तरफ वो कंपनी है जिसके पास एक मजबूत खाई है, जो सालों साल ऊंचा मुनाफा कमाती है, अपनी शर्तों पर दाम तय करती है। वहीं दूसरी तरफ बिना खाई वाली कंपनी, वो तो बेचारी हमेशा प्राइस वॉर में ही फंसी रहती है और उसका कोई भी फायदा ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। तो सवाल ये उठता है कि कंपनियां ये अदृश्य लेकिन मजबूत खाई बनाती कैसे हैं? असल में इसके 5 मुख्य सोर्स होते हैं। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहला और शायद सबसे पावरफुल सोर्स है इंटैंजिबल एसेट्स, यानी अमूर्त संपत्ति। इसमें वो चीजें आती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे कि पेटेंट, एक मजबूत ब्रांड नेम या सरकारी लाइसेंस। सोचिए, किसी दवा कंपनी का पेटेंट उसे सालों तक मोनोपोली दे देता है, या फिर कोका कोला जैसा ब्रांड, वो सिर्फ अपने नाम के दम पर ज्यादा कीमत ले सकता है। दूसरा सोर्स है स्विचिंग कॉस्ट, मतलब बदलने की लागत। ये वो पैसा, मेहनत या झंझट है जो किसी कस्टमर को एक प्रोडक्ट छोड़कर दूसरे पर जाने में होती है, जैसे कि अपना बैंक अकाउंट बदलना या पूरी कंपनी का सॉफ्टवेयर सिस्टम ही बदल देना। जब बदलना मुश्किल और महंगा हो जाता है तो कस्टमर मजबूरी में ही सही पुराने प्रोडक्ट के साथ ही टिके रहते हैं। तीसरा और बहुत ही मजेदार सोर्स है नेटवर्क इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस जितनी ज्यादा इस्तेमाल होती है, वो हर एक यूजर के लिए उतनी ही कीमती होती जाती है। सोशल मीडिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना? जितने ज्यादा दोस्त फेसबुक पर होंगे, उतना ही वो प्लेटफॉर्म हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। चौथा सोर्स है कॉस्ट एडवांटेज, यानी लागत में बढ़त। अगर कोई कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से सस्ता सामान बना या बेच सकती है, तो उसके पास 2 रास्ते हैं। या तो वो कस्टमर्स को कम दाम का फायदा दे सकती है, या फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकती है। ये एडवांटेज अक्सर बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन या किसी खास टेक्नोलॉजी की वजह से आता है। और 5वां सोर्स है एफिशिएंट स्केल। ये अक्सर उन इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है जहां मार्केट ही इतना बड़ा नहीं होता कि कई कंपनियों को सपोर्ट कर सकें। सोच कर देखिए, किसी छोटे शहर में एक ही एयरपोर्ट या एक ही रेलवे लाइन। अब किसी दूसरी कंपनी के लिए वहां आकर बिजनेस करना और प्रॉफिट कमाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि मार्केट में बस एक के लिए ही जगह है। तो अब हम ये तो जान गए कि खाई क्या है और ये बनती कैसे है, पर असली सवाल ये है कि एक इन्वेस्टर के तौर पे हम ये कैसे पता लगाएं कि किसी कंपनी की खाई कितनी चौड़ी और कितनी मजबूत है। ये चार्ट देखिए, ये खाई की चौड़ाई की अहमियत को बहुत अच्छे से समझाता है। ये मॉर्निंग स्टार का मशहूर मोटफेड चार्ट है। ये दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ कंपटीशन की वजह से कंपनियों का एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कम होता जाता है। साफ दिख रहा है कि जिनकी खाई चौड़ी है, वो 20 साल या उससे भी ज्यादा समय तक अपनी कमाई को बचाए रख पाते हैं, जबकि बिना खाई वाली कंपनियों का मुनाफा कुछ ही सालों में फूस हो जाता है। इसी के आधार पर मॉर्निंग स्टार जैसी फर्म्स कंपनियों को 3 रेटिंग्स देती हैं। पहली, नो मोट, मतलब कोई खाई नहीं। दूसरी, नैरो मोट, यानी पतली खाई, जो शायद 10 साल तक टिक जाए। और तीसरी, वाइड मोट, यानी चौड़ी खाई, जहां ये उम्मीद होती है कि कंपनी कम से कम 20 साल या उससे भी ज्यादा समय तक मजबूत बनी रहेगी। आर्थिक खाई का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इसने असल में इन्वेस्टमेंट की एक पूरी फिलॉसफी, यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग को एक नई दिशा दी है। देखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग की शुरुआत बेंजामिन ग्राहम से हुई।
जिनका फोकस था सिर्फ सस्ती कंपनियां ढूंढना। लेकिन वक्त के साथ वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर ने इस आइडिया को और आगे बढ़ाया। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ सस्ता होना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि एक महान कंपनी ढूंढना कहीं ज्यादा जरूरी है, जिसके पास एक टिकाऊ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, यानी कि एक आर्थिक खाई। और यहीं पर बफेट की वो मशहूर लाइन आती है, एक साधारण कंपनी को शानदार कीमत पर खरीदने से कहीं बेहतर है एक शानदार कंपनी को साधारण कीमत पर खरीदना। यही बात आज की मॉडर्न वैल्यू इन्वेस्टिंग का दिल है, और इसकी चाबी क्या है? आर्थिक खाई। तो एक निवेशक के तौर पर हम किसी कंपनी में इस खाई को पहचाने कैसे? चलिए कुछ संकेतों पर नजर डालते हैं। एक मजबूत खाई वाली कंपनी में कुछ खास बातें होती हैं। वो लगातार सालों साल प्रॉफिट कमाती है, मार्केट में उसका शेयर या तो स्थिर रहता है या बढ़ता है, और सबसे जरूरी, वो कस्टमर्स को खोने के डर के बिना अपनी कीमतें बढ़ा सकती है। अगर कोई कंपनी आर्थिक मंदी में भी मजबूती से खड़ी रहे और अपनी कमाई को, अपनी खाई को और चौड़ा करने में लगाती रहे, तो समझ जाइए कि एक मजबूत किला मिल गया है। और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल, आज की इस तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जहां हर दिन नई कंपनियां पुरानी कंपनियों को चैलेंज कर रही हैं, क्या कोई भी आर्थिक खाई वाकई हमेशा के लिए सुरक्षित रह सकती है? ये वो सवाल है जो हर इन्वेस्टर को खुद से जरूर पूछना चाहिए।